पिता परमेश्वर, आज फिर हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए कि हम वचन के सही मतलब को समझने वाले हो सकें और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले और उन पर चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आइए आज हम याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय देखते हैं। यहाँ पे याकूब जो हम शब्द बोलते हैं, जो हमारी जीभ है, जो गुस्से में कई बार ऐसी बातें हम अपने मुंह से निकाल देते हैं जिनको हमें बाद में पछताना पड़ता है, उसके विषय में बात करता है। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। इस चीज़ से मैं भी आपके सामने कन्फेस कर सकता हूँ कि मैं भी जूझता हूँ, ख़ासकर अगर मैं ट्रैफिक में हूँ या मुझे तेज़ गुस्सा आ जाए तो मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, गालियाँ निकलती हैं जो कि मुझे पता है कि एक मसीह के लिए नहीं होना चाहिए ऐसा। और इसी विषय में याकूब हमें याद दिलाता है, हमें समझाता है। आइए हम पढ़ते हैं कि याकूब किस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत करता है। याकूब बोलता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। इस विषय में भी बाइबल कहीं और भी एक जगह बात करती है कि टीचर्स जो हैं और जो प्रचारक हैं, जो अगुवाई करते हैं कलीसिया की, उनका न्याय ज़्यादा कठिन तरीके से होगा, सख्ती से होगा। और ठीक बात है, क्योंकि जो लोग औरों को सिखा रहे हैं उनसे तो एक अपेक्षा की जाती है ना कि तुम क्योंकि वचन को समझते हो तो तुम्हारे जीवन में ओबीडियंस या आज्ञा पालन कम से कम उनसे ज़्यादा होना चाहिए जिनको तुम वचन सिखाते हो। तो उसी बात को यहाँ पे लेखक बोल रहा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। देखिए, यहाँ हिंदी में लिखा है वचन में नहीं चूकता। इंग्लिश में अगर हम देखें तो वो स्पोकन वर्ड्स की बात करता है, यानी कि अपने शब्दों में और वाणी में। वह सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यानी कि अगर हम ये सीख लें कि अपने शब्दों को कैसे अपने काबू में रखना है, गुस्से में ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालनी, या निराशा में भी जो कि हमारी उन्नति के लिए अच्छी नहीं है या सामने वाले की उन्नति के लिए अच्छी नहीं है, तो वह एक मनुष्य जो इस चीज़ पे काबू पा लेता है वो एक सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर वो लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, जहाज़, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, यद्यपि बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब ये 2 उदाहरण किस चीज़ के लिए दिए हैं? वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ये तीसरा उदाहरण हो गया वन में आग का। तो जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या शब्द अपने मुंह से निकालते हैं उनकी बात हो रही है। इस बात को कुछ प्रचारक इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। यहाँ पे ये वो बात नहीं कर रहा। यहाँ पे लेखक ये बात कर रहा है और आगे इस बात को क्लैरिफाई कर देगा कि हमें गाली नहीं देनी, हमें दूसरों को श्राप नहीं देना, हमें नकारात्मक बातें नहीं बोलनी जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुँचे। ये नहीं है कि आपने अगर कुछ बोल दिया तो वो आपके साथ हो जाएगा, या आपने अगर ये बोल दिया कि मेरी तो किस्मत ख़राब है तो आपकी किस्मत ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऐसे हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं हैं। लेकिन आप दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए या ऐसी बातें अपने मुंह से निकालिए जो कि दूसरों की उन्नति के लिए हों और आपकी खुद की भी उन्नति के लिए हों। अपनी फ्रस्ट्रेशन और एंगर को निकालना ये ठीक नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु जलतर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। अब देखिए, एक तरफ लेखक ये बोल रहा है कि जीभ को अपने काबू में रखो,
लेकिन साथ ही वो ये भी बता रहा है कि जीव को कोई भी अपने काबू में नहीं रख सकता। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है, पर ये कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसमें आप चुगली करना, दूसरों के बीच में झगड़े करवाना, इन सब को भी आप जोड़ सकते हैं जो शब्दों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें कुछ हद तक हम काबू पा सकते हैं शायद इस चीज़ पे। शायद 100% काबू हम अपनी ताकत से तो नहीं पा सकते। परमेश्वर अगर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान दें कि हम अपने शब्दों पे काबू पा सकें तो शायद वो भी हो सके। लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ के लिए प्रयत्न करना है कि जीभ हमारे वश में रहे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हैं श्राप देते हैं या गाली देते हैं। एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींग न मारना और ना ही सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है और वो आपको घमंडी बना रहा है और दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हो और आप स्वार्थी हो गए हो, तो ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ ईर्ष्या और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो परमेश्वर देते हैं, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पश्चाताप और पक्षपात और कपट रहित होता है। मतलब पक्षपात नहीं होता उसमें और कपट भी नहीं होता उस ज्ञान में। और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ बोया जाता है। देखिए यहाँ पे मेल मिलाप की और दूसरों की निंदा ना करने की बात आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है तो हम उसे भी सही बताना शुरू कर दें। क्योंकि वचन एक जगह ये भी बोलता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो झूठे प्रचारक हैं और जो भेड़ों को भटकाने वाले हैं उनसे बचाना भेड़ों को। ठीक है ना, तो इस बात को भी हम याद रखना है। तो प्रैक्टिकल, जैसा कि हमने बात किया था, बहुत प्रैक्टिकल है याकूब की पत्री, और इसमें आज वो एक और प्रैक्टिकल विषय में हमें समझाता है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए एक प्रकाश का काम करता है। हमें किन आज्ञाओं को मानना है, उनको समझने में, उन पर चलने में हमारी मदद करता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम और ज़्यादा आने वाले दिनों में अपने शब्दों पे काबू रखने वाले हो सकें और हर विचार को प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में लाने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।